हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए एस्पिरेंट्स का एक और ड्रीम कॉलेज एमडीआई गुड़गांव, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 23 लाख से ऊपर है, इसका भी फॉर्म आउट हो चुका है। इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली इन्होंने भाई अपनी कट ऑफ को रिड्यूस कर दिया था, तो वो भी आपको बताऊंगा। इस पूरे कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, कितने लोग फ्रेशर्स हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड है, कौन से कोर्स से कितनी प्लेसमेंट हो रही है, वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं, एक तो इनका कोर एमबीए होता है, फिर एचआर में होता है, आईबी में होता है, तो उसका भी आपको ओवरव्यू दूंगा। एंड देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वेदर यू शुड अप्लाई और नॉट। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। अगर आप एमडीए गुड़गांव में जाना चाहते हो, एक अच्छे एमबीए कॉलेज को एस्पायर करते हो, तो काफी ज्यादा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी, वर्ड, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। अब मैं अगर बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके साथ ही आपको ऐड ऑन कर देता हूं कि इस साल इन्होंने मेंशन किया है कि या तो आप कैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो या फिर जीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और ये जो स्कोर होगा, ये इनके एमडीआई गुड़गांव के जो कोर्सेज है, पीजीडीएम एचआरएम और पीजीडीएम आईबी, यहां पे एक्सेप्ट होगा। इसके साथ ही जो एमडीआई का दूसरा कैंपस है मुर्शिदाबाद, जो एक एवरेज कॉलेज है, क्योंकि गुड़गांव इनका फ्लैगशिप कैंपस है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फॉर्म भरते टाइम आपको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा स्कोर आप चाहते हो कंसीडर किया जाए। ओनली वन ऑफ द टू स्कोर शैल बी कंसीडर्ड इन द प्रोसेस। अब अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो भाई एमडीआई गुड़गांव की जो डेट्स है वो 21 सितंबर से फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया एंड 26 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आप यहां पे ये समझो कि इस कॉलेज का जो फॉर्म है वो आपको कैट एग्जाम से पहले ही फिल करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने मॉक स्कोर्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे आपको कट ऑफ बताऊंगा, उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपकी रेंज उसके आसपास है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं प्लेसमेंट्स की, ये कॉलेज ड्रीम कॉलेज क्यों है, तो इसके आप अगर अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो पूरे बैच का जो एवरेज सैलरी रहा है वो लेटेस्ट 23.15 लाख रहा है, और जो मीडियन सैलरी है वो 23 लाख रहा है, और जो टॉप 50% बच्चे हैं कॉलेज के, उनका एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 27 लाख है और मीडियन सैलरी 24.6। एंड अगर आप कॉलेज के टॉप 20% में रहते हो तो उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 31.41 है, और जो मीडियन सैलरी है वो 30 लाख है। टोटल कंपनीज अगर आप देखोगे तो 128 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से एमएनसी 95 हैं। जो हाईएस्ट सैलरी गई है वो 44 लाख गई है, एंड काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस कॉलेज का रहा है। अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज, तो हर एक सेक्टर, हर एक डोमेन की कंपनीज यहां पे आती है। आप देखोगे बीएफएसआई, फिर ऑटोमोबाइल, कॉन्ग्लोमरेट, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, कंसल्टिंग कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो काफी सारी कंपनीज आप देख रहे हो जिन्होंने यहाँ बच्चों को ऑफर दिया है। ठीक है, अब इस कॉलेज में मेजरली 3 कोर्सेज होते हैं। पीजीडीएम होता है, पीजीडीएम आईबी होता है, और पीजीडीएम एचआरएम होता है। तो अगर आप इनकी प्लेसमेंट देखोगे तो ये भाई ओवरऑल इनकी प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखी है, और एचआरएम में भी काफी अच्छी प्लेसमेंट्स इनकी रही है, क्योंकि ओवरऑल बैच की मैंने आपको प्लेसमेंट बता दी 23 लाख से ऊपर है, तो तीनों ही कोर्सेज की बेस्ट प्लेसमेंट्स है। एंड अगर आप देखोगे कोर जो इनका कोर्स है पीजीडीएम, ये तो इनका फ्लैगशिप कोर्स है ही। अगर मैं बैच प्रोफाइल की बात करूं कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से यहाँ पे आए थे, तो 26% बच्चे इस कॉलेज में फ्रेशर्स हैं, 9% बच्चे वो हैं जिनका 1 से 12 मंथ का एक्सपीरियंस है, 29% बच्चे वो थे जहां पे 13 से 24 एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे, एंड देन 27% बच्चे वो थे जिनका 25 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस था, एंड 9% बच्चे वो थे जिनका 3 साल से ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस था। तो आप देख सकते हो भाई डाइवर्स करके के बच्चे यहाँ पे आते हैं, हर एक कैटेगरी के, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, सारे के सारे टाइप के लोग आते हैं। तो आपकी पीयर लर्निंग इस कॉलेज में बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं कोर्सेज की, तो जो इनका मेजर कोर्स है वो है पीजीडीएम, और ये कोर्स इनका फ्लैगशिप कोर्स है। ये ओवरऑल आपकी एमबीए जो आपको फ्यूचर में मैनेजर बनने के लिए हेल्प करता है। 1994 से ये कोर्स चल रहा है, और इस कोर्स में भाई काफी ज्यादा इस कॉलेज ने ब्रांड अपना बिल्ड किया, एंड काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट्स इस कोर्स में एंटर करना चाहते हैं। ओवर द इयर्स इन्होंने अपने मल्टीपल कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए, जैसे इन्होंने एचआर में अपना फ्लैगशिप एमबीए स्टार्ट कर दिया है। तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एचआर में अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप एक बहुत बेटर एचआर प्रोफेशनल बन सकते हो। तो यहां पे आप पूरा का पूरा देखते हो किस तरह से एचआर का काम वर्क करता है, किस तरह से भाई इनका काम होता है, किस तरह से पूरे बिजनेस में एचआर को इन्वॉल्व किया जाता है। तो सारी लर्निंग इस कोर्स की यही रहती है कि आप एक बेटर एचआर प्रोफेशनल कैसे बन पाओ। एचआर के बाद
इन्होंने आईबी में भी अपना पीजीपी कराना स्टार्ट कर दिया और इसमें एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो कोर्स है इसमें इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, देन इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से काम करा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एमएनसीज होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में ये प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे कैसे काम करता है, क्रॉस कल्चर मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में आप ये सारी चीजों को समझते हो एंड अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस ज्योग्राफी किस तरह से कॉर्पोरेट काम करती है, वहां पे आपकी ज्यादातर लर्निंग रहती है। तो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है। फ्यूचर में आप देख रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस में काफी सारे कॉलेजेस धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। एक आईएफटी आपने कॉलेज सुना होगा, आईएफटी का तो एमबीए आईबी में होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो उसी टाइप का भाई यहाँ पे भी कोर्स करिकुलम रहता है। ठीक है, तो अब आपको तीनों कोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एमडीआई गुड़गांव का लिंक दे दे, तो वहां पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर हम ये देखें अप्लाई करें कि ना करें, एंड करें तो कौन से कोर्सेज में अप्लाई करें, तो देखो अगर आपको कोर एमबीए करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पीजीपी जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है उसमें अप्लाई कर दो। अगर आप डिसाइडेड नहीं हो तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप तीनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करो। तीनों कोर्सेज को अप्लाई करने पे आपका जहां पे बेस्ट सिलेक्शन हो, बाद में जहां पे इंटरव्यू कन्वर्ट हो, उस कोर्स को ज्वाइन आप कर सकते हो। जितने ज्यादा ऑप्शंस रखोगे उतना बेटर है। अब यहां पे हमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये है, सर क्योंकि इस कॉलेज की लास्ट डेट कैट एग्जाम से पहले है, तो फिर हमें किस तरह से अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। तो आपको मैं कट ऑफ बता देता हूं। लास्ट ईयर से पहले तक जो इस कॉलेज की कट ऑफ रहती थी वो जनरली 95 96 के आसपास रहती थी। लेकिन लास्ट ईयर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो हमारे यहां से भी गए हैं जिनको भाई कॉल आ गया था 91 पे भी। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग है, आपका 10 12 ग्रेजुएशन का स्कोर अच्छा है, तो वो इस चीज को कंसीडर करने लगे हैं लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स। एंड काफी सारे बच्चों को 91 92 पे इंटरव्यू की कॉल आ गई थी एंड देन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। आज की डेट में वो एमडीआई गुड़गांव में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एमडीआई भी थोड़ा बहुत आपका प्रोफाइल देखने लगा है। अब वो सिर्फ कैट स्कोर पे स्टिक नहीं है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कैट में 95 96 नहीं किया, 92 या 91 स्कोर किया है, बट ओवरऑल उसकी करिकुलर एक्टिविटीज देखा जाए, एकेडमी रिकॉर्ड देखा जाए वो बेटर है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई आपकी प्रोफाइल डिसेंट है, जैसे मान लो आपका 10th में 90 है, 12th में 90 है, ग्रेजुएशन में 80 है, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोफाइल। या फिर आपके पास 988 है और कुछ आपका वर्क एक्सपीरियंस है जो आपकी प्रोफाइल को बेटर बनाता है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड साथ में अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपका अच्छा प्रोफाइल नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने मॉक के स्कोर देखो। देखो आपके पास जो एमडीए गुड़गांव के लास्ट डेट है वो कैट से 2 दिन पहले है, इसका मतलब आप तब तक अपने सारे मॉक्स दे चुके होंगे। तो आपको ये देखना है कि जो आपने लास्ट 5 मॉक्स दिए हैं उसमें आपका एवरेज परसेंटाइल कितना बन रहा है। अगर वो एवरेज परसेंटाइल समवेयर अराउंड 90 या 91 के आसपास बन रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है यार मेरा एवरेज परसेंटाइल 70 से ऊपर ही नहीं जा रहा, तो फिर पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि कट ऑफ जो है इस कॉलेज की आप देख ही रहे हो 90 से ऊपर होनी चाहिए अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, और अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट कॉल चाहिए तो 95 96 से ऊपर होना चाहिए। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको भाई डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसके अलावा किसी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो, चाहे वो कैट का कोर्स हो या अदर एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज हो, टेस्ट सीरीज हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो studybus.co.in। किसी कोर्स के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, डेमो क्लासेस देखनी है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मैं आपको उसका अपडेट देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।